गरुड़ पुराण। ये नाम सुनते ही दिमाग में कुछ आता है ना? और ज्यादातर लोगों के लिए वो कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं होती। तुरंत ख्याल आते हैं मृत्यु, यमराज, वो भयानक सजाएं और नर्क की वो तस्वीरें जिनके बारे में हम सुनते आए हैं। इस नाम के साथ एक एक अजीब सा डर जुड़ा हुआ है। लेकिन आज हम जिन स्रोतों की पड़ताल कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमने इस ग्रंथ को पूरी तरह गलत समझा है? क्या ये वाकई हमें डराने के लिए लिखा गया था, या फिर इसका मकसद कुछ और ही है, कुछ ज्यादा गहरा? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि इसी एक गलतफहमी ने इस ग्रंथ के असली सार को ढक दिया है। हमारे स्रोत तो साफ कहते हैं कि गरुड़ पुराण का मकसद डराना कभी था ही नहीं। इसका असली उद्देश्य तो इंसान को एक सार्थक और कह सकते हैं कि धर्म से भरा जीवन जीने का रास्ता दिखाना है। देखिए, ये 18 महापुराणों में से एक है और इसकी पूरी बनावट ही एक ज्ञान चर्चा पर आधारित है। ये असल में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच एक बहुत लंबी और गहरी बातचीत है। और यही बात तो इसे दिलचस्प बना देती है ना? कि ये कोई ऊपर से दिए गए आदेशों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि एक सवाल जवाब का सिलसिला है। गरुड़, जो शायद हम सभी की तरह उलझन में हैं, वो जीवन के सबसे बड़े सवाल पूछ रहे हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने पूछा, जीवन का सार क्या है? मृत्यु का रहस्य क्या है? सही कर्म क्या होता है? धर्म का असली मतलब क्या है? और भगवान विष्णु ने एक गुरु की तरह उनके हर सवाल का जवाब दिया। तो चलिए इसी बातचीत की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। बिल्कुल। और यहाँ गरुड़ सिर्फ एक पक्षी या वाहन नहीं है। वो हर उस जिज्ञासु इंसान का प्रतीक है जो जिंदगी के मायने समझना चाहता है। और विष्णु एक मार्गदर्शक के तौर पर उन रहस्यों को खोल रहे हैं। तो इस ग्रंथ की बनावट को समझ